फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे कि शंकर और जय किशन की जोड़ी में दरार क्यों आई। शुरू में शंकर पृथ्वी थिएटर में तबला बजाते थे और नाटकों में छोटी मोटी भूमिका भी निभाते थे, और वहीं शंकर ने सितार, अकॉर्डियन, पियानो और भी कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। पृथ्वी थिएटर के काम से समय निकालकर भी शंकर काम की तलाश में कई जगह जाते रहते थे। एक गुजराती फिल्म डायरेक्टर चंद्रवदन भट्ट के पास वो अक्सर जाया करते थे, जहां एक खूबसूरत नौजवान आया करता था। दोनों में बातचीत शुरू हुई तो शंकर को पता चला कि उस नौजवान का नाम जय किशन है, जो हीरो बनना चाहता है लेकिन एक अच्छा हारमोनियम प्लेयर भी है। शंकर ने जय किशन से कहा कि पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली है, तुम पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर से जाकर मिलो। इस तरह जय किशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम प्लेयर का काम मिल गया और दोनों में दोस्ती और पक्की हो गई। पृथ्वी थिएटर में काम करते हुए शंकर जय किशन के राज कपूर से भी दोस्ती हो गई। राज कपूर ने जब अपना बैनर शुरू किया तो पहले फिल्म बनाई आग, जिसके संगीतकार थे राम गांगुली। राज जब दूसरी फिल्म बना रहे थे बरसात, तो भी राम गांगुली का ही संगीत ले रहे थे, लेकिन राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई गई धुन राम गांगुली किसी और फिल्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राज कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने राम गांगुली को फिल्म से निकाल दिया और शंकर जयकिशन को बरसात का संगीतकार बना दिया। उसके बाद तो हिंदी सिनेमा की, हिंदी फिल्म म्यूजिक की रूपरेखा ही कुछ और हो गई। बरसात पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें टाइटल सॉन्ग था, मतलब फिल्म का नाम गाने में शामिल, बरसात में हमसे मिले तुम। बरसात पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें कैबरे सॉन्ग था, पतली कमर है तिरछी नज़र है। बरसात पहली हिंदी फिल्म थी जिसका ऑर्केस्ट्रा तब तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। बहुत से मॉडर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भारतीय संगीत में इस्तेमाल नहीं होते थे वो शंकर जयकिशन ने खूब इस्तेमाल किए, जैसे पियानो, गिटार, मैंडोलिन, ड्रम्स और साथ साथ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल किए। बरसात से शुरू होकर शंकर जयकिशन ने अगले कई साल तक हिंदी फिल्म म्यूजिक पर राज किया। ये तो आप सब जानते ही हैं कि शंकर जयकिशन साथ होते हुए भी अलग अलग कंपोजिशंस तैयार करते थे, लेकिन कोई बाहरी इंसान ये नहीं जानता था कि कौन सा गाना किसने बनाया है। फिल्म फेयर मैगजीन के एक आर्टिकल में यह बात छपी कि जयकिशन ने बेध्यानी में कह दिया कि संगम का गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर उन्होंने कंपोज किया था। इस बात से शंकर बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उन दोनों के बीच एक अनरिटन एग्रीमेंट था कि कोई भी नहीं बताएगा कौन सी धुन किसने बनाई है। यहाँ से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि बाद में शंकर, जयकिशन और हसरत जयपुरी से जब भी यह सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था कि शंकर और जयकिशन ने अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए थे। हालांकि पर्दे पर पहले की तरह दोनों का नाम साथ में आता था। उसी दौरान संगम के बाद शंकर लता की जगह शारदा से गीत गवाना प्रेफर करने लगे, और ये बात जयकिशन को पसंद नहीं थी। जयकिशन ने हमेशा लता से ही गवाया, लेकिन अब उनके रिश्ते में और उनके म्यूजिक में वो जादू नहीं रहा था। उनके रिश्ते की आपसी मिठास के साथ साथ उनके म्यूजिक की मिठास भी कम हो गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने बीच में इन्वॉल्व होकर दोनों का समझौता करवाया था। कहते हैं 1971 की फिल्म जाने अनजाने, अंदाज और 1972 में आई आंखों आंखों में, इन फिल्मों का म्यूजिक दोनों ने साथ में तैयार किया था। 12 सितंबर 1971 को सिर्फ 41 साल की उम्र में जयकिशन इस दुनिया को अलविदा कह गए। जानकार मानते हैं कि शंकर से हुई अनबन के बाद उन्होंने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया था। शायद अपने मन में कोई गिल्ट लेकर बैठ गए थे, क्योंकि उनकी मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी की वजह से ही हुई थी। जयकिशन की मौत के बाद कई सालों तक शंकर ने अकेले ही म्यूजिक दिया।
लेकिन उनके म्यूज़िक का जादू ख़त्म हो चुका था। इस दौरान उनके म्यूज़िक से सजी ज़्यादातर फिल्में असफल रहीं। 70 के दशक में बनाए उनके गानों में सिर्फ चुनिंदा गाने ही हिट हुए। जैसे 1975 की फिल्म सन्यासी के गाने बहुत हिट हुए और फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक शंकर जयकिशन के पसंदीदा राग भैरवी पर आधारित था। एक तरह से शंकर ने साबित किया था कि शंकर जयकिशन की जोड़ी का भैरवी राग वही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। 26 अप्रैल 1987 को शंकर इस दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए शंकर जयकिशन के सदाबहार म्यूजिक का खजाना।